दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम गुजरात से संबंधित कुछ खबर की बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है हमारे गुजरात में। बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, और बजट सत्र में एक जो बड़ी घोषणा मुझे लगी, हालांकि उस बारे में हमने जो यहाँ के बड़ी युवा और तेज तर्रार पत्रकार हैं देवांशी जोशी, उनके साथ एक वीडियो हमने बनाया था बजट को डिकोड करने के लिए, तो वो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप अभी जाके उसको देख सकते हैं, हमारे वीडियो सेक्शन में वो पड़ा हुआ है। लेकिन साथ में एक जो बड़ी घोषणा लगी हमको, ये लगी कि और देखिए हमारे गुजरात में 8 महानगर हैं, उसमें 7 और जोड़ दिए गए, तो अब 15 महानगर निगम जो हैं वो गुजरात में बन जाएंगे, हो जाएंगे, उनकी संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। ये एक बड़ा स्टेप है। कहा यह जाता है, जो नियम भी है वो ये है कि 3 लाख, अगर किसी शहर की आबादी जो है वो 3 लाख से ऊपर हो जाए तो वो महानगर निगम बनने के लायक हो जाता है आबादी के दृष्टिकोण से। तो उस श्रेणी में ये 7 शहर आते थे, तो उनको बना दिया गया, अच्छी बात है। पर जो पहले से महानगर बने हुए हैं, जैसे कि बड़ौदा है, अहमदाबाद है, सूरत है, जूनागढ़ है, गांधीनगर है ना, भावनगर है, जामनगर है, राजकोट है, तो ये सब जो महानगर हैं पहले से ही, वहां जो बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर वही फिर ये नए 7 महानगरों में होना शुरू हो गया तो महानगर में रहने का आनंद बहुत कम मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं, इसके बारे में सरकार को और कॉरपोरेशंस को सोचना पड़ेगा, वरना फिर इसका मतलब नहीं रहेगा। एक तो ये बताना था आपको। दूसरा ये बताना था कि जैसे हम पहले हमारे एक आध महीने पहले की वीडियो में बोल चुके हैं कि कांग्रेस में कुल मिला के 17 विधायक थे, उसमें से हमने कहा था कि मुश्किल से 2 या 3 बचेंगे, तो उसमें से 2 चले गए हैं और बाकी 7 से 8 जो है वो जाने की तैयारी में है। ये अंदर की खबर जो है हम आपको बता रहे हैं। और इसमें नाम आ रहे हैं अर्जुन मोढवाडिया जैसे बड़े सीनियर कांग्रेसी लीडर का नाम भी आ रहा है हमारे पास, शैलेश परमार जैसे सीनियर लीडर का और एमएलए का नाम आ रहा है हमारे पास, और भी कुछ नाम है। पर शैलेश परमार और अर्जुन मोढवाडिया के बारे में जो हमारे पास बातचीत जो पहुंची है वो कुछ उस तरह की है कि अब वो आए हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं, तो अगर जैसे जवाहर चावड़ा को आते ही सीधा मंत्री पद मिला था, या तो ये अपने कुंवर जी बावलिया को आते ही सीधा मंत्री पद मिल गया था, वैसे ही अगर ये जैसे ही कांग्रेस छोड़ दें और भाजपा में प्रवेश करें और ऐसे ही जो है अगर उनको मंत्री पद दे दिया जाए, तभी वो पाला बदलने की जो है अपनी तैयारी दिखाएंगे। इस पर थोड़ा पेच जो है फंसा हुआ है। बाकी वो चिराग पटेल जिसने छोड़ दी थी कांग्रेस, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और जो एक पुराने एमएलए थे उन्होंने भी फिर से कर वापसी कर ली भाजपा में। और लगातार जो है वो इस सिलसिला में आपको अभी आज भी बता रहा हूँ, ये चलता रहेगा। आपको ये समाचार, ये खबर मुझे ही जो है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा कि आज कौन गया, ये कितने लोग जो हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, या तो सबसे पहले तो कितने लोगों ने इस्तीफा दिया अपने विधायक के पद से। ये आपको इसी महीने में बहुत सारा तमाशा जो है वो देखने को मिलेगा। ये होकर रहेगा, ये हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये होने वाला है। तो यही है कि कांग्रेस में ऑलमोस्ट या जिग्नेश मेवानी बच जाए, या तो अमित चावड़ा शायद बचे, वो न छोड़े, या फिर जो है वो अनंत पटेल है, आदिवासी बड़े जुझारू नेता है, शायद वो बीजेपी में न जाए। शायद जिग्नेश मेवानी और अनंत पटेल को लेकर हमारे सूत्र कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते और कांग्रेस छोड़ नहीं सकते। अमित चावड़ा के बारे में ये बताया जा रहा है कि हालांकि उनकी लॉयल्टी है कांग्रेस के प्रति,
लेकिन जिस तरह से उनकी आसपास की स्थिति जो है वो बनाई जा रही है, जो कुछ चीजें जो है वो, ताकि उन पर बहुत बड़ा प्रेशर खड़ा हो जाए, क्योंकि वैसे वो जो है खानदानी तौर पर कांग्रेस कल्चर से आते हैं। उनके पूरे परिवार में जो है दशकों से कांग्रेस का कल्चर है और कांग्रेस की ओर से वो लड़ते आ रहे हैं और कांग्रेस की ओर से वो जीतते भी आ रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में। आंकलाव कंस्टिट्यूंसी से आते हैं वो, मध्य गुजरात में पड़ती है वो। और बताया जा रहा है कि बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उनके खिलाफ। देखते हैं अब क्या होता है उसमें। एक और खबर आपको बतानी थी। आपको अगर याद हो, हमने आपको कुछ महीनों पहले एक खबर सुनाई थी कि दक्षिण भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, जो गुजराती लोग सदियों पहले या तो कुछ आधी सदी पहले जाके बसे हैं या तो उससे पहले के समय से जो जाकर बसे हुए हैं, उन गुजरातियों को यहाँ गुजरात में लाकर जो है उनको एक तरह से कहे कि मीडिया के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश थी और उस कार्यक्रम का नाम दिया गया था तमिल संगम। तो कुछ सैकड़ों की तादाद में तमिलनाडु में अरसे से, एक लंबे अरसे से रह रहे गुजराती लोगों को यहाँ अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, कुछ ये राजकोट, सौराष्ट्र में, हर जगह पे उनको जो है वो लाया गया, उनका सम्मान किया गया और बहुत सारा ताम जाम और खेल तमाशा किया गया। तो विधानसभा सत्र क्योंकि चल रहा है, तो उसमें एक सवाल पूछा गया। एक सवाल पूछा गया कि भाई ये जो आपने तमिल संगम कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम के पीछे खर्च कितना हुआ, ये तो बता दीजिए। सरकार ने जो है बड़े एकदम जो है ताव में आके खर्च बता दिया कि हमने तो इतना करोड़ रुपया खर्च कर दिया। उनके लिए हो सकता है ये गौरव लेने की बात हो, लेकिन खर्चा हमारे आपकी जेब का हुआ है, वहां से हुआ है। तो वो बता रहा हूं मैं आपको। तो सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम जो उन्होंने किया सरकार ने, उसके पीछे हमारे आपके टैक्स के 15 करोड़ 59 लाख रुपए जो है वो खर्च कर दिए। ये आंकड़ा हमारे राज्य के प्रवासन मंत्री ने विधानसभा में दिया और डिटेलिंग में दिया। डिटेल में दे रहा हूं आपको। सरकारी खर्च पर जो है दक्षिण भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु में रहने वाले गुजरातियों को, सौराष्ट्र में, विशेष रूप से सौराष्ट्र में, क्योंकि उनका मूल जो था या जो है वो सौराष्ट्र है, तो वहां उनको लाया गया था। तो वहां बहुत सारे जो है मेले बेले हुए, उत्सव हुआ, प्रदर्शन हुआ, है ना। तो बहुत तामझाम और बहुत खर्च हुआ। उसमें ओरिजिनल प्लानिंग ये थी कि मोदी साहब खुद आते, लेकिन फिर उन्होंने जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही वहां पे उन सबको जो है वो शाबाशी दे दी, वाहवाही दे दी। लेकिन खर्च क्या हुआ? तो सरकार कहती है कि सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रम के पीछे कुल मिला के 15 करोड़ 59 लाख रुपए का खर्च हुआ। अच्छा, इसमें अब कैसे बाइफरकेशन सुन लीजिए आप। दक्षिण भारत से लोगों को लाने और ले जाने के पीछे जो खर्च हुआ है वो 5 करोड़ 35 लाख रुपए का है। इनके लिए जो भोजन का प्रबंध किया गया वो 3,51,000 रुपए का। उनके लिए रहने का जो इंतजाम किया गया वो 9,45,000 रुपए का किया गया। उसके जो ट्रांसपोर्टेशन के पीछे जो खर्च हुआ, पर्टिकुलरली कुछ मेरे ख्याल से ट्रेन से लग सा, मतलब पूरा ट्रेन बुक किया गया था, तो वो जो है वो 96 लाख रुपए का खर्च हुआ। और इस पूरे कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के पीछे, भाई ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है ना। हमारे जो डबल इंजन की सरकार है वो अपने जो मुख्य इंजन के पीछे पीछे चलती है बेचारी, और हमारा जो मुख्य इंजन है, हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो प्रचार और प्रसार से ऊपर कुछ समझते नहीं है, तो उसके पीछे अद्भुत खर्च करते हैं। तो ये गुजरात सरकार ने भी किया। कितना किया? इस पूरे कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए 2 करोड़ 81 लाख रुपए का खर्च किया। और कुरियर और पोस्ट में जो है सामग्रियां जो भेजने और भिजवाने के पीछे जो है वो 8,77,000 रुपए का खर्च किया गया। ठीक है।
तो ये हमको लगा कि आपको ये भी आज बताना चाहिए, तो बता दिया। अब आपने इस बातचीत को सुन, जो हमने आपको जो खबर सुनाई, आपको सुन के क्या लगा, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में नीचे जो है उसमें लिख के ज़रूर से बता सकते हैं। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।